गुड इवनिंग दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दिशा जीएस क्लासेस पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम स्टैटिक जीके में एक टॉपिक पढ़ेंगे, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को परीक्षाओं में बनने वाले सभी प्रकार के संभावित प्रश्नों के द्वारा हम इस चैप्टर के पूरे ए टू लेकर जेड तक हर बातों को कवर करेंगे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, यूएनओ का पूर्व में क्या नाम था, यूएनओ में कुल कितने चार्टर में अध्याय हैं, यूएनओ का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यूएनओ के सदस्य देश कौन है, जितनी भी ए टू जेड बातें होती है उसको इस टॉपिक के द्वारा हम कवर करेंगे। इस बेहतरीन पीडीएफ को, कलेक्शन को आप अंत तक देखेंगे, ये आप मुझसे प्रॉमिस करिए। आप इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहेंगे। वो बातें ये हैं बेटा, हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ, प्रैक्टिस असाइनमेंट। आपको मालूम है दिशा जीएस क्लासेस आरओ, एसएससी, रेलवे, पुलिस, इन सब परीक्षाओं के वनडे एग्जाम के लिए बेहतरीन तैयारी कराने वाला काकादेव छपेड़ा पुलिया में एक महत्वपूर्ण संस्थान है। किसी भी जानकारी के लिए आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं और आपको एक संतोषजनक आंसर दिया जाएगा। कोचिंग की टैगलाइन है, व्यवसाय नहीं विश्वास का प्रतीक। टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ में आपको बताना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का उद्देश्य, दुनिया में 2 विश्व युद्ध हुए थे। पहला विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945। प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया में एक संगठन आया जिसका नाम था बेटा राष्ट्र संघ। इसके बाद, इस राष्ट्र संघ बनने के बाद भी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध में सामना करना पड़ा। इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तब कहीं जाकर 24 अक्टूबर 1945 को दुनिया को एक दूसरा संगठन मिला जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बेटा राष्ट्र संघ से है, जिस राष्ट्र संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर था? वियना में था, डावोस में था, न्यूयॉर्क में था, जिनेवा में था। तो बेटा जो राष्ट्र संघ जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी उसका मुख्यालय कहां पर था? जिनेवा। हम संयुक्त राष्ट्र संघ की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं राष्ट्र संघ की। तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर था? पास्ट की बात, तो कहां पर था? जिनेवा में था। और जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्र संघ के स्थान पर 24 अक्टूबर 1945 को न्यूयॉर्क में एक संगठन की स्थापना की गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ। क्लियर? क्लियर। तो पहले कहां पर था बेटा? जिनेवा में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा नहीं है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, यह उद्देश्य है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना, यह उद्देश्य भी है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकारों को बर्खास्त करना। शस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना। शस्त्रीकरण स्पर्धा का मतलब होता है दुनिया में आज के समय में हर एक देश दूसरे देश की तुलना में अपने यहाँ हथियारों का जखीरा इकट्ठा करना चाहता है। तो यूएनओ का प्राथमिक उद्देश्य ये है कि दुनिया में शांति कायम रहे और शांति कायम रखने के लिए क्या होगा? शस्त्रों पर रोक लगने के लिए निशस्त्रीकरण की नीति को अपनाना होगा। तो ध्यान रखिए, ये उद्देश्य भी, स्पर्धा को कम करना भी उद्देश्य यूएनओ का। तो कौन सा उद्देश्य नहीं है? शांति भंग करने वाले देशों सरकार को बर्खास्त करने की जिम्मेदारी यूएनओ की नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अध्याय हैं? 17 अध्याय है, 18 अध्याय है, 19 है या 20 है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर में कुल 19 अध्याय हैं। निम्न में कौन सा देश गुटनिरपेक्ष देशों का सदस्य नहीं है? आंदोलन का सदस्य नहीं था। गुटनिरपेक्ष संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1954 में। भारत इसके संस्थापक सदस्यों में था। तो कौन सा सदस्य नहीं था? भारत भी था, मिस्र भी था और बांग्लादेश भी था। जापान गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य नहीं है, जापान नहीं है। राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रमंडल देश उन देशों को कहा गया जहां पर कभी ना कभी ब्रिटेन का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शासन रहा। उन देशों को कॉमनवेल्थ नेशन या राष्ट्रमंडल देश कहते हैं। वर्तमान में कॉमनवेल्थ देशों की संख्या 54 है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो
तो राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रमंडल संगठन की स्थापना कब की गई? 1947 में, 1948 में, 1949, 1950। इसका आंसर हो जाएगा 1949 में। 7 क्वेश्चन, महासभा परिषद और सचिवालय मुख्य अंग थे। महासभा परिषद और सचिवालय मुख्य अंग थे राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र संघ के, रूस के, भारतीय प्रशासन के। तो ध्यान रखिएगा, महासभा परिषद और सचिवालय मुख्य अंग किसके थे? राष्ट्र संघ के, राष्ट्र संघ के। इसका आंसर नंबर हो जाएगा ए। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय वर्तमान में कहां है? अब ये नया क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन और 8वें क्वेश्चन में यही अंतर है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां था? तो राष्ट्र संघ का मुख्यालय था बेटा जिनेवा में, क्योंकि जो आज संयुक्त राष्ट्र संघ है, पूर्व में इसको किस नाम से जाना जाता? तो राष्ट्र संघ। और ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो आज के संगठन के अनुसार आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय बेटा है न्यूयॉर्क में। द हेग में कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है बेटा? वो है द हेग। और द हेग कहाँ का शहर है? नीदरलैंड, नीदरलैंड, नीदरलैंड। तो संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय बेटा न्यूयॉर्क में। द छेस साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ कोऑपरेटिव, सार्क। द छेस किसे कहा जाता है? द छेस, सार्क। सार्क, सार्क में कुल कितने देश हैं? सार्क देशों की संख्या है बेटा 8। सार्क का गठन कब हुआ था? 1985 में। कहां पर हुआ था? काठमांडू में। वर्तमान कहां पर हुआ था? इसका स्थापना हुई थी बेटा ढाका में। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय है बेटा काठमांडू, नेपाल में। फुल फॉर्म होती है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। इसका शॉर्ट नेम हो जाता है द छेस। तो भारत के आसपास जो पड़ोसी देश हैं उन दक्षिण एशियाई देशों का संगठन है। इन दक्षिण एशियाई देशों में भारत एक लीडर की भूमिका में है, क्योंकि भारत जनसंख्या और आर्थिक रूप से इन 8 देशों का नेतृत्व करता है। इस द छेस का नेतृत्वकारी संगठन है। क्वेश्चन कह रहा है द छेस के वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कुल कितनी है? 8। कौन कौन से देश हैं? इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और मालदीव 8। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निम्न में से कौन सा पद सुमेलित, निम्न में से कौन सा पद सुमेलित नहीं है? कौन सा पद सुमेलित नहीं है? यूनिसेफ, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क है। अंकटाड, यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये ट्रेड एंड डेवलपमेंट व्यापार संगठन है, व्यापार एवं विकास संगठन, तो ये जिनेवा में है। यूएनडीपी, यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बेटा ये कहां पर है? ये बेटा नैरोबी में। यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ये नैरोबी में है। तो ये यूएनडीपी क्या नहीं है? ये सुमेलित नहीं है यूएनडीपी। अगला देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 10 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर कहां पर चलते? 11 में। सी सुमेलित नहीं हो जाएगा। 10वें का क्या हो जाएगा? 10वें का ध्यान, कमेंट आ रहे हैं, कमेंट देखिए। 10वें का क्या हो जाएगा? 10वें का बच्चों हो जाएगा सी। ये कहां पर है? जिनेवा में। यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में। 11 नंबर, निम्न में यूनेस्को से संबंधित नहीं है। यूनेस्को किससे संबंधित नहीं है? यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, एजुकेशन, साइंटिफिक, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। तो क्वेश्चन को निम्न में यूनेस्को संबंधित नहीं है। विज्ञान संबंधित है, विज्ञान को साइंटिफिक, संस्कृति कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही, कल्चर भी संबंधित है। एजुकेशन शिक्षा भी संबंधित। कौन संबंधित नहीं है? मजदूरी नहीं संबंधित है, मजदूरी नहीं संबंधित है। निम्न में कौन सा संगठन सबसे पुराना है? आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में।
ILO की स्थापना 1921 में हुई थी। FAO, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। तो सबसे पुराना संगठन कौन सा है? तो सबसे पुराना संगठन हो जाएगा ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ को हिंदी में क्या कहेंगे? सर्वभीम राष्ट्र संघ, संयुक्त मूल निवासी संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ या एकात्मक राष्ट्रीय संघ? संयुक्त राष्ट्र संघ कहेंगे, सी आंसर। 14 नंबर सर, संयुक्त राष्ट्र संघ का विशिष्ट अभिकरण है। विशिष्ट अभिकरण, इसकी नोडल एजेंसी, अभिकरण मतलब इसका सहायक अंग कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का सहायक अंग कौन सा है? विशिष्ट अभिकरण कौन सा है? तो विशिष्ट अभिकरण, तो इसका जो विशिष्ट अभिकरण वो है बेटा साप्टा। सॉरी, विशिष्ट अभिकरण नहीं है। तो ILO, IMF और WPO जो कि कॉपीराइट के लिए संगठन होता है, वर्ल्ड प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन होता है, वर्ल्ड प्रॉपर्टी राइट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? साप्टा इससे संबंधित नहीं है। कौन सा अभिकरण नहीं है? साप्टा। सार का मुख्यालय कहां पर? भी हमने बताया सार का मुख्यालय कहां पर बेटा? काठमांडू। लेकिन स्थापना कहां हुई थी? स्थापना हुई थी ढाका में। आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आए, इसको अंत तक आप जरूर देखिएगा, बीच में वीडियो स्किप मत करिएगा। आप इसके व्यूज बढ़ाइए तो हमको भी कॉन्फिडेंस आता है बनाने में। सार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सार की स्थापना की गई थी 1985 में। सार का मुख्यालय कहां पर है? काठमांडू में। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सदस्य कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी या विजय लक्ष्मी पंडित? संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला थी विजय लक्ष्मी पंडित। ब्रिक्स में कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स कितने देशों का संगठन है? ब्रिक्स बेटा 5 देशों का संगठन है। ब्राजील शामिल है, R से रसिया शामिल है, I से इंडिया शामिल है, C से चाइना शामिल है, S से साउथ अफ्रीका शामिल है। कह रहा कौन से देश शामिल है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, उपरोक्त सभी। 26 जून 1945 को 50 देशों का एक प्रारूप तैयार किया गया। उस स्थान का क्या नाम है जहां पर 26 जून 1945 को 50 देशों का कौन सा प्रारूप तैयार किया गया था? ये आपको आंसर बताना है। तो वो जहां पर प्रारूप तैयार किया गया था सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में, अमेरिकन शहर सैन फ्रांसिस्को में प्रारूप तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बड़ी परीक्षाओं के लिए, यूपी पीसीएस, आरओ टाइप की परीक्षाओं के लिए या लेखपाल मेंस के लिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉमनवेल्थ 45 देशों का संघ है, गलत। कितने देशों का संघ है? 54 देशों का संघ है। कॉमनवेल्थ शासनाध्यक्षों की बैठक चोगम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती, सही। कॉमनवेल्थ देशों की बैठक प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार होती है, बाई एनुअल होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल 2 सही है। कौन सा? केवल 2 सही है। 54 देशों का संगठन है। व्यवसाय नहीं विश्वास का प्रतीक, दिशा जीएस क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। लेखपाल परीक्षा के लिए ग्रामीण अभिरुचि का बैच 10 बजे से 11 बजे स्टार्ट हो चुका है। इस बैच के लिए बिल्कुल फिक्स फीस है, चाहे हमारी कोचिंग का स्टूडेंट हो या अन्य किसी संस्था ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी पढ़ाओ, वो आकर एक दिन डेमो क्लास ले। 500 रुपए मंथली फीस पर नया बैच ग्रामीण अभिरुचि के लिए निश्चित सफलता के लिए ज्वाइन करिए दिशा जीएस क्लासेस रूरल एनवायरमेंटल प्रोग्राम। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कौन सा कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है, विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय नीदरलैंड में है। यह भी सही है। अंतरराष्ट्रीय विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा का मुख्यालय भी कहां पर है? यह मुख्यालय भी बेटा न्यूयॉर्क में है। इस एक क्वेश्चन से 5 संगठनों के आप हेडक्वार्टर तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 है, संगठन 5 है, 5 क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब, जोरदार, शानदार क्वेश्चन। निम्न में कौन सा कथन गलत है? अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहां पर? जिनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहां पर है? जिनेवा में है। अंतरराष्ट्रीय IMF का मुख्यालय बेटा वाशिंगटन में ना होकर न्यूयॉर्क में। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। विश्व बैंक का मुख्यालय ABC पर गौर मत करिए, आप गौर करिए। आपके एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं में कर हर मैदान फतेह करने के काम आएंगे। विश्व बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का कार्यालय
इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस ICJ का कार्यालय या मुख्यालय कहां पर? नीदरलैंड में। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ल्ड बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना बेटा 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 1945 में। निम्न में से कौन सा देश द6 का सदस्य नहीं है? अभी हमने पूर्व में आपको बताया है कि इसके 8 सदस्य हैं। भारत भी है, श्रीलंका भी, बांग्लादेश भी, पाकिस्तान भी, मालदीव भी है, नेपाल भी, भूटान भी है। कौन सा नहीं है? बर्मा। बर्मा का वर्तमान में नाम क्या है बेटा? म्यांमार। 2005 तक बर्मा को हम किस नाम से जानते थे? बर्मा को हम 2005 तक म्यांमार को हम बर्मा देश के नाम से जानते थे। 1937 तक ये भारत का भाग था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा 1937 में म्यांमार भारत से क्या हो गया? पृथक राष्ट्र बन गया। वर्तमान में इसकी राजधानी नैपीता है और वर्तमान में यहाँ पर सैनिक शासन काम कर रहा है, यहाँ की सरकार को अपदस्थ कर कर। लीग ऑफ नेशन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो बेटा लीग ऑफ नेशन, बहुत ही जोरदार उम्दा क्वेश्चन। तो लीग ऑफ नेशन की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, लंदन में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में, पेरिस। कहां पर हुई थी? पेरिस फ्रांस शहर में हुई थी। G8 ग्रुप 8 कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ग्रुप 8 का अब वर्तमान में क्रीमिया और रूस को विवाद के बाद इस संगठन का नाम क्या हो गया है? G7। देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध होने की खबरें आ रही हैं। इसको लेकर यूक्रेन में रहने वाले भारतीय छात्र चिंतित हैं और वहां पर भारत के काफी, वहां की नेशनल यूनिवर्सिटी में लगभग 300 छात्र अध्ययनरत हैं। तो रूस की इसी डिक्टेटरशिप के कारण उसको विकासशील देशों ने क्या कर दिया? बाहर कर दिया। तो G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इटली, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया बेटा, ऑस्ट्रेलिया एक विकासशील देश है। भारत, चीन भी बेटा विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशन। तो कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया बेटा G20 का भाग है। जो विकासशील देशों का संगठन कौन है? G20। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, ये किसके संगठन है बेटा? ऑस्ट्रेलिया। ये G20 के नेशन में भाग लेते हैं। G7 में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? चीन। जो अभी बेटा कौन सदस्य है? तो बेटा इसमें कौन सा सदस्य हो जाएगा? अब बेटा इस संगठन का नाम 7 कर दिया गया। अगर 8 ये क्वेश्चन दिया गया है, पूर्व का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर था बेटा रूस। लेकिन अब इस संगठन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? G7 कर दिया गया है। चीन, भारत, ब्राजील। आपको भी हमने पढ़ाया था ब्रिक्स बेटा विकासशील देशों का संगठन है। और विकासशील देश का संगठन बेटा क्या है? G20। और G8 बेटा किसका है? विकसित देशों का संगठन है। G8 विकसित देशों का संगठन है। कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? चीन सदस्य नहीं है, क्योंकि चीन क्या है बेटा? चीन एक विकासशील देश है, इसलिए G8 का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में कितने होते हैं? 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 2021 में भारत को यूएनओ का अस्थायी सदस्य बनने का मौका मिला। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। नीचे दिए गए संयुक्त राष्ट्र महासचिव रह चुके व्यक्तियों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए संयुक्त राष्ट्र महासचिव रह चुके व्यक्तियों को उनके कार्यकाल के अनुसार विकसित कीजिए। ट्रिगवेली, डॉग हेमरशील्ड, यूथॉन, कुरत वेल्थम। बहुत ही टेक क्वेश्चन, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इस टाइप के जब क्वेश्चन आता है तो आपको अन्य से क्या करेंगे? अन्य बच्चों से आपको माइलेज मिलेगा। ये बिल्कुल सही क्रम दिया गया। पहले ट्रिगवेली रहे, बाद में डॉग हेमरशील्ड, तीसरे नंबर पर यूथॉन और चौथे नंबर पर कुरुत वेल्थम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2। वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है? तो वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के पूर्व में राष्ट्रपति इसके क्या है? महासचिव हैं। इनका नाम क्या है? बताइए, कमेंट करिए। आप लोग कितना एक्टिव हैं, ये हम देखना चाहते हैं। चलिए, आप इसका आंसर कमेंट में सभी लोग दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? महासभा के द्वारा, सुरक्षा परिषद के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय परिषद,
न्यायालय के द्वारा या सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा। बहुत ही अच्छा आंसर है। तो सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा, बाकायदा लोकतांत्रिक तरीके से महासचिव की नियुक्ति होती है सभी के सुझाव के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसको टाइप कर दीजिएगा। तो ये रहे आज के क्रम में 30 क्वेश्चन, यूएनओ के 30 क्वेश्चन। कल यूएनओ का पार्ट 2 हम डालेंगे, उसमें कुल 64 क्वेश्चन है। कल 31 से लेकर 64 क्वेश्चन तक कल हल कराएंगे, आज 1 से लेकर 30 तक। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने आंसर सही दिया होगा। तो पुर्तगाल के जो बेटा वर्तमान में जो महासचिव है एंटोनियो गुटेरस, सॉरी यूएनओ के जो वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है, वो पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं। तो ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।